नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से एमए होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम्स के अंतर्गत एक विषय लेकर पुनः उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है कार्यक्रम नियोजन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कार्यक्रम नियोजन के अर्थ, महत्व और परिभाषा पर चर्चा की। इसी क्रम में कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। आज हम इसी कड़ी में कार्यक्रम नियोजन से क्या लाभ या फ़ायदे हैं, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्यक्रम नियोजन से होने वाले लाभों को एक सूची के रूप में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है मार्गदर्शन या गाइडेंस। किसी भी कार्यक्रम का नियोजन करने के लिए सभी पहलुओं को लिखित में उसका लेखा जोखा बना लिया जाता है और इसके पश्चात हमें ये निर्धारित हो जाता है कि कार्यक्रम कब करना है, क्या कार्य करना है और किसे करना है। इन सभी बातों को जब पहले से तय कर लिया जाता है तो नियोजित कार्यक्रम का लिपिबद्ध एक प्रारूप कार्यक्रम बन जाता है और उस कार्यक्रम के हर चरण में लोगों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। दूसरा लाभ है उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग। कार्यक्रम नियोजन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है और स्थानीय संसाधनों के अधिकतम और प्रभावी उपयोग करने की चेष्टा भी की जाती है। इससे मितव्ययता भी होती है और संसाधनों के अपव्यय से भी बचा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य और लाभ है कार्यकलापों का क्रमबद्ध निष्पादन। कार्यक्रम नियोजन से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी होता है कि सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से नियोजित हो जाते हैं और उन्हें इसी क्रम में योजनाबद्ध तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। इस तरह से कार्यक्रम निर्विघ्न और निर्बाध भाव से चलता रहता है। अगला लाभ या एडवांटेजेस है निरंतरता या कंटिन्यूटी। कार्यक्रम नियोजन के द्वारा किसी भी कार्यक्रम को एक आकार प्रदान किया जाता है। इससे कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहती है। कार्यक्रम में संलग्न कार्यकर्ता, नेता या व्यक्ति किसी कारणवश यदि उपलब्ध नहीं होते हैं या उनमें फेरबदल करने की आवश्यकता की जाती है, महसूस होती है, तब भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते हम ये कर सकते हैं। अर्थात इसमें लचीलेपन की यदि संभावना रखी जाए तो कार्यक्रम को बीच में रोके बिना ही उसमें निरंतरता बनाई जा सकती है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को एक दिशा या निरंतरता दी जा सकती है। अगला लाभ है कार्यकुशलता का विकास। हर व्यक्ति की वैयक्तिक क्षमताएं और उनकी कार्यकुशलता होती है, जिनका विकास बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो कार्यक्रम नियोजन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लोगों को ये पता रहता है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका क्या है और इस प्रकार अपनी संलग्नता को वो बेहतर बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करते हैं। इसके फलस्वरूप वे अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। अगला लाभ है नेतृत्व का विकास या डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप।
कार्यक्रम नियोजन नेतृत्व विकास को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के विभिन्न आयामों से जुड़े व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वे यह भी जानते हैं कि उन्हें स्वयं कब क्या करना है या किससे कब क्या करवाना है। नियोजन के इस पक्ष से कार्यक्रम को बड़ा बल और सुदृढ़ स्वरूप प्राप्त होता है। अगला है सही और विश्वसनीय सूचनाएं प्रदत्त कराना। नियोजित कार्यक्रम से संबद्ध सभी बातें या पक्ष स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध होते हैं। इनका लेखा जोखा रखा जाता है, चाहे वह परिस्थिति के बारे में कोई सूचना हो या संसाधन विषय कोई जानकारी। अतः सूचनाएं और जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है और वे हमेशा उपलब्ध रहती हैं। ये सूचनाएं और जानकारियां 100% सही और विश्वसनीय रहती हैं, यही इनकी विशेषता होती है। अगला आधिकारिक एवं संस्थागत सहयोग। प्रसार कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए तकनीकी जानकारियों के साथ साथ आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होती है। आधिकारिक स्तर पर प्रसार कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग का प्रावधान सरकार के द्वारा रखा जाता है। गैर सरकारी संस्थाएं भी विकास कार्यक्रम को चलाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाती हैं। नियोजित कार्यक्रमों को तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता आधिकारिक और संस्थागत स्रोतों द्वारा प्राप्त होती हैं, जो कि कार्यक्रम की सफलता का सुदृढ़ संबल होता है। अगला लाभ है स्थानीय सहयोग। प्रसार कार्यक्रम स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रखकर कार्यक्रम के प्रति उनका विश्वास प्राप्त किया जाता है। कार्यक्रम नियोजन करते समय स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार स्थानीय लोगों की अभिरुचि इसमें शामिल रहती है। उनका भरपूर सहयोग कार्यक्रम के निष्पादन में प्राप्त होता रहता है। यह एक सर्वविदित सत्य है कि प्रसार और विकास कार्यक्रम स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना नहीं चलाए जा सकते, चाहे वह किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित हो या किसी कार्य निष्पादन से संबंधित हो। अगला लाभ है पारस्परिक मतभेद और संघर्ष में कमी। हमारे देश में रूढ़िवादिता, जातिगत संघर्ष आदि के कारण देश की प्रगति में ये तत्व बाधक भी हैं और घातक भी हैं। लोग अहम भाव से ग्रसित हैं, पारस्परिक मतभेद या विचारों में वैमनस्य है। इस तरह की विषम परिस्थितियों में अनेक बाधाएं आती हैं, संघर्ष उभरते रहते हैं। कार्यक्रम नियोजित करते समय सभी से विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। उनके बीच में मतभेद को मिटाकर लोगों को एक मत करना बहुत जरूरी होता है। सभी कार्यक्रम सभी लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए चलाए जाते हैं। इस आधार पर लोगों को स्वार्थपरक या अहमवादी भावना को उनसे हटाने का, निकालने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है और पारस्परिक सहयोग का वातावरण बनाते हुए उनके बीच में संघर्ष के भाव को दूर करते हुए किसी भी कार्यक्रम को एक दिशा देनी जरूरी होती है। भविष्य के लिए उपयोगी कार्यक्रम नियोजन भविष्य में होने वाले प्रसार कार्यों के संदर्भ में भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। इससे समस्याओं को कम करने में सहायता मिलती है और समस्याओं के हल ढूंढने में भी मदद मिलती है। भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों को इनसे बहुत लाभ पहुंचता है और बहुत ही अच्छे ढंग से वे संपन्न किए जा सकते हैं। और अंतिम लाभ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। किसी भी कार्यक्रम के नियोजन का लिखित स्वरूप सबके समक्ष होता है। संपूर्ण कार्यक्रम का ब्यौरा, उसके लक्ष्य, आय व्यय का विवरण, संसाधनों की उपलब्धता जैसी बातें सभी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं। अतः कार्यक्रम के क्रम में या अंत में जब भी आवश्यकता हो कार्यकलापों की समीक्षा की जा सकती है और उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता और उससे प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी तरह के कार्यक्रम का नियोजन हो, उसमें कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक लक्ष्य की दिशा में
कार्यक्रम का नियोजन किया जाए और हर चरण में प्रसार कार्यक्रमों के द्वारा लोगों के परिवार की, समाज की और देश की उन्नति के प्रगति के पथ पर यह कार्यक्रम अग्रसर होता रहे। धन्यवाद।